बोले महर्षि बालीनाथ महाराज की, महाकाल महाराज की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। बाबा महाकाल की नगरी और यहाँ डोल अगर निकलते हैं भगवान कृष्ण के तो डोल का डंका पूरे प्रदेश में बजता है। ऐसे गोपाल कृष्ण भगवान की क्या राधा कृष्ण का डोल निकलता है, क्या आनंद आता है। ऐसा लगता है कि भगवान अपने झूले झूलते झूलते सबको आनंद में झूलने का आशीर्वाद दे रहे, धूमधाम से दे रहे। सारे संत वृंद आपको भी चरणों में प्रणाम। आज महर्षि बालीनाथ जी महाराज का बाबा महाकाल की नगरी, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली, माता हरसिद्धि की नगरी, ऐसे कई कारणों से उज्जैन की महत्ता है। मंच पर एक संकट है, पर फिर भी हमारे अखिल भारतीय बेरवा समाज के अध्यक्ष भाई राजेश जारवाल जी, राजेश भाई आपका सबका प्रेम है। माननीय प्रभारी मंत्री हमारे बीच श्रीमान गौतम टेटवाल जी, अभिनंदन करें गौतम जी का, राजेश जी का। माननीय विधायक लालाराम बैरवा जी, माननीय विधायक राधेश्याम बैरवा जी। राधेश्याम जी कहाँ है? अच्छा। मंच पर विराजमान महापौर मुकेश टेटवाल जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी के बेटे भी आए हुए, सुपुर्द उनके सुपुत्र। इस अवसर पर सीएल बैरवा जी आए क्या? विधायक केशूर पाटन क्या है? सबकी भावना आ गई, चलो सब ये मान लो अपन तो। हमारे डॉक्टर प्रभुराम जाटवा जी, मीना जूनवाल जी, हमारे इस अवसर पर नाना तिलकर जी, और कहाँ है खलीपा, राजू खलीपा जी, दीपक जी, नाम तो इतने सारे, सुरेंद्र मेहर जी, जितेंद्र कुवाल जी, सतीश मरवड़ जी, सुनील चावण जी, दीपक मेहरा जी, राजकुमार तो बोल दिया मैंने, राजकुमार बंसीवाल, सुरेंद्र मरमड़ जी बोल दिया भाई, सुनील गोठवाल जी और दिनेश जाटवा जी, माननीय ललावत जी, हमारे डॉक्टर साहब और हमारे पूर्व कुलपति जी बरतुनिया जी। और इस अवसर पर सारे के सारे एक बार पूरे मंच का अभिनंदन कर दो हमारे बीच आनंद के साथ। बोल देना चावंड का मेरे को तुम मेरे से बुलवाए जा रहे हो, मैं भी क्या करूं। अब मेरी उज्जैन में मुश्किल हो जाती है। हमारी पूर्व पार्षद बेंडवाल बहन जी भी बैठी है ना, ये हमारी सारी बहनें हमको राखी बांधती है। कौन कौन राखी बांधती? शीला जी से लेके हर साल अपने रक्षाबंधन के अवसर पर माननीय प्रभारी मंत्री जी किसी क्षेत्र में जाऊं न जाऊं, ये हमारे मोहल्लों में सारे त्योहार इस परिवार के साथ मनाता हूं, मुझे इस बात का आनंद। और ये जो संबंध है, ये उज्जैन का हमारा रिश्ता भी है, हमारी राजनीतिक धारा में एक पारिवारिक धारा भी है। पारिवारिक धारा इस नाते से कि आमतौर पे नेता का संबंध चुनाव तक होता है। इस चुनाव से अगले चुनाव में वोट लेने आएंगे, फिर अगले चुनाव में आएंगे, बीच में कोई नगर निगम हो गया, कोई सांसद का हो गया, उसमें चले जाओ। लेकिन बगैर चुनाव के अपने लोगों के बीच में आकर के हमारे जो त्योहार का मजा आ रही, संक्रांति, चूड़े जरूर भेजूंगा, चिंतपूत करने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इसी के कारण से हमारे हजारों साल से महर्षि वाल्मीकिनाथ महाराज, महर्षि बालीनाथ महाराज, सामाजिक दृष्टि से इन ऋषियों ने जो बड़ी भूमिका अदा की। हमने देवता नहीं देखे, देवता सुने हमने,
कोई 5,000 साल पहले, कोई 17 लाख साल पहले। और हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक दो देवी देवता नहीं है। होंगे लोग जिनके कोई के एक ही देवता, उसी में वो इतराते रहते हैं, उसी में नाटक करते रहते हैं, वो दूसरे को मानते ही नहीं है। कोई क्या कहता, कोई क्या कहता है। अरे हमारे यहाँ तो ये संत वृंद ने अपने यहाँ देवी देवता, अरे ये तो ठीक है, योगी योगन साधु संत ऋषि मुनि, जिस धारा में जाओ और तो और देवी देवता भी इतने इकट्ठे हो गए कि 33 करोड़ देवी देवता तुम चाहो जिसको मानो, अपने लिए कोई संकट नहीं है। नदी पहाड़ पर्वत वनस्पति, अपने देवता भी क्या देवता है। जो असंभव है वो केवल सनातन में संभव है। प्रहलाद की आ रही होली, कितने प्रकार से नाटक किए उनने, ना दिन में ना रात में, क्या क्या वरदान ले लिए थे उसने। हिरण्याकश्यप ने कितने वरदान लिए। तो खंबा फोड़ के कोई धर्म में अगर देवता आ सकते, वो केवल सनातन धर्म में आ सकते, ये पक्की बात, और किसी धर्म में नहीं है। हमारे लिए आज वाल्मीकि नाथ महाराज, बालीनाथ महाराज, और बालीनाथ जी महाराज का तो मूलतः जन्म हुआ राजस्थान में, और राजस्थान के जयपुर के पास के गांव में। जिस प्रकार से आपने जीवन की यात्रा चालू की, 1869 फागुन सुदी सप्तमी के दिन राजस्थान के जयपुर जिले में मंडावरी गांव में एक सूर्य का उदय हुआ, जिसने अपने प्रकाश से ये आनंद की वर्षा कर दी। ऐसे हमारे आदि नारायण एक तरह पिता किशनलाल जी, माता सुंदरबाई, और बालक का नाम कितना बढ़िया रख दिया, बालक नंदराम। हम नंदराम कौन है? हमारे लिए सौभाग्य की बात। नंदराम हमारे लिए नंद बाबा यशोदा से जुड़ता है। नंद बाबा यशोदा ने क्या किया? आप कभी कल्पना करो, अपने मित्र के लिए, धर्म की संस्कृति के लिए, कृष्ण भगवान के जन्म की कहानी को समझने का प्रयास करोगे तो समझ में आएगा। उस दौर में जब भगवान कृष्ण के 7 भाई बहन, कंस एक एक करके मारता जा रहा है लगातार, और मारने का तरीका भी कितना खराब। नवजात बच्चा, कल्पना करो कि पैदा होते ही वो माँ बाप जो जेल में ही बंद है, कंस निष्ठुरता से आता है, जो बच्चे ने आंख नहीं खोली बराबर, उनके सामने उस मांस के लोथड़े को उठा करके दीवार से फेंकता पत्थर की तरह, और फट जाता शरीर, सिर फटता है, खून का लोथड़ा बन जाता है। और वो बेबस माँ बाप देवकी और वसुदेव उस कंस को देखते, उसके नाम के हाय फोड़ते, पछाड़े खा के गिर जाते। लेकिन परमात्मा के प्रति भक्ति कम नहीं होती। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, 7 बच्चों को कोई जीवन में कभी, कैसे कल्पना करो कि कभी तो वसुदेव देवकी ने, वसुदेव तो और पुरुष है, लेकिन देवकी तो माता है। माता के तो बच्चे को कोई बाल बराबर भी, नाखून से भी अगर तकलीफ हो जाए तो मां को नींद नहीं आती। ऐसे में 7 बच्चे को मरते देख के पंडित दिनकर जोशी ने पुस्तक में लिखा कि देवकी ने 3 बार अपने पति से कहा कि आप मेरा गला घोट दो, मेरे से देखा नहीं जाता है, इतना ये मैंने कौन से जन्म के पाप करे कि मेरे खून को मेरे सामने ऐसे मरते देखना पड़े। ये जीवन में मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी।
वसुदेव महाराज समझाते हैं देवकी माता जी को कि तेरे और मेरे माध्यम से हमारे व्यक्तिगत कष्ट तो हो सकते हैं, लेकिन ये समाज का कष्ट दूर करने के लिए ये जहर भी पीना तो पीना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जब प्रकट होते हैं तो सरलता से नहीं होते। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।